लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में तीसरी दफा बने। लोगों ने तो 2019 में मन बना लिया था कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, और जब चुनाव हुआ था 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 40 सीट मिली थी, 50 सीट विपक्ष के खाते में आई थी। कुछ कांग्रेस के साथी जीत करके आए थे, कुछ इंडिपेंडेंट जीते थे, और 10 ऐसे भी जीत करके आए थे जो ये कहते थे हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जो लोगों में जाकर के ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर रखेंगे, भाजपा को जमुना पार करने का काम करें। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा जताया, 10 सीटें जिता दी। उन 10 को जीतने के बाद जहां विपक्ष में बैठ करके भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहिए था, सत्ता से दूर करने की बजाय भाजपा की गोद में बैठ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को गिरवी रख दिया। 5 वर्ष तक बीजेपी के साथ मिलकर के झूठ बोल करके, झूठ और लूट की दुकान चला करके इस प्रदेश को बर्बाद किया। लोग इंतजार करते रहे कि दोबारा जब चुनाव आएगा, जब चुनाव होगा, ये झूठ और लूट की दुकान चलाने वाले लोग हैं, इनकी दुकान को बंद करेंगे, वहीं भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। इस बार तो फैसला था कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आम आदमी की जबान पे था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए। इसके लिए लोगों ने लामबंद होकर के लड़ाई लड़ी थी। मेरे से पहले चौधरी संपत सिंह जी बता रहे थे कि ऐसा माहौल आज तक इस प्रदेश में नहीं बना था। या तो सन 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध आंदोलन चला करके लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस के प्रति, जो कांग्रेस हरियाणा प्रदेश को गिरवी रख रही थी, जो कमजोर कर रही थी, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करके माहौल तैयार किया था। और उसका नतीजा ये निकला था कि 87 में जब चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी को जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा, वहीं चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 85 एमएलए जीत करके आए थे। अब की बारी में उसी तरह के हालात थे, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था, और उस किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो देश और प्रदेश दोनों जगह सत्ता में थी, उसने 750 लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर दिया था। किसान सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना, कोरोना से डरे बिना, अपने फूल से मासूम बच्चों के साथ टूटती रातों में भी हमने उनको बॉर्डर पर बैठ करके किसानों की लड़ाई लड़ते हुए देखा। सबका मन था कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। आम आदमी कहता भी यही था। जब हम लोगों के बीच में जाते थे, बताते थे कि कांग्रेस के लोग जो है कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं। केवल अकेला किसान आंदोलन नहीं, उससे पहले एक लड़ाई और भी लड़ी जा रही, जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे भी इस इलाके में 32 से ज्यादा नौजवानों ने शहादत देने का काम किया। उसको लेकर के भी लोगों के मन में गुस्सा था। आप तो सरकार बनाना चाह रहे थे कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के जो आका थे वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों से डरे हुए थे। उन्हीं के दबाव में आकर के पहले टिकटों का जो बंटवारा किया गया था, उसमें ऐसे लोगों को टिकटें दे दी गई जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जिन्हें लोग सत्ता में देखना नहीं चाहते, जिन्हें विधानसभा के दरवाजे तक भेजना नहीं चाहते थे। और उसके बाद फिर अपनी खड़े किए गए उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी पार्टी के बगावती लोगों को खड़ा करके कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर किया, हराने का काम किया। नतीजा ये निकला कि जो भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी, बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद जैसे उनके आकाओं को पता लगा कि सरकार बनाने में मेरी पार्टी के लोगों का हाथ है, 1 वर्ष तक लगातार
पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में मैसेज देने का काम किया था कि जो लोग पार्टी के साथ दगा करेंगे, हम ऐसे लोगों को पार्टी में कोई जिम्मेवारी नहीं देंगे। साल बार रखने के बाद जब 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस रोहतक में मनाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बात का डर और भय दिखा करके अपोजिशन के लीडर की कुर्सी हासिल करी कि अगर मुझे नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में जो मतदाता हमारे साथ लगा वो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ चला जाएगा, कांग्रेस हरियाणा प्रदेश से साफ हो जाएगी। लेकिन अब लोगों ने एक मन बना लिया, फैसला कर लिया कि हम आने वाले समय में हमने जहां कांग्रेस को देख लिया, जेजेपी को देख लिया, अब फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करेंगे, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाने का काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।